चलो स्टार्ट कर रहे हैं इसमें। व्हाट प्रॉब्लम ही मैक्सिमम मिनिमा का है, सिलेंडर वाला बेस्ट ऑफ सिलेंडर का है। अच्छा ये सुनो, इसके पहले जो 2-3 क्वेश्चन कराए थे वर्ड प्रॉब्लम के वो भी इंपॉर्टेंट है, और सिलेंडर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसमें क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। किसी भी सिलेंडर का एल्टीट्यूड निकालना है, मतलब परपेंडिकुलर हाइट, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। एक स्फीयर जो है जिसका रेडियस स्मॉल है वो गिवन है, और स्फीयर के अंदर हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया है। तो जैसे डायग्राम देखो, यहाँ पर ये हो गया स्फीयर, यहाँ पर ये हो गया सिलेंडर, ये है सिलेंडर, ठीक है। तो इसका जो हाइट है, यहाँ पर ये जो पूरी हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हाइट, इसी को सिलेंडर का एल्टीट्यूड बोला गया है। यही एल्टीट्यूड फाइंड करने के लिए कहा गया ना। और दूसरी चीज कि इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है इसको एज्यूम कर लो x। इसको क्या एज्यूम कर लिए, x। और स्फीयर का जो रेडियस है वो गिवन है, वो रेडियस है हमारा स्मॉल है, ठीक है। ये स्फीयर का रेडियस स्मॉल है गिवन है, तो ये भी रेडियस ही होगा स्मॉल है, होगा कि नहीं। ये भी रेडियस हमारा क्या होगा, स्मॉल ए होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल कितना हो गया, 2a हो गया, पूरा डायमीटर के बराबर हो गया। तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट करो, जैसे a पॉइंट हो गया, ये o पॉइंट हो गया, b पॉइंट हो गया, इसको c मान लो, इस तरह से मान लो, ठीक है। तो इसमें 2 वेरिएबल है, कौन कौन से वेरिएबल है देखो सोल्यूशन में। लेट एल्टीट्यूड ऑफ सिलेंडर बी h मान लिए, एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर बी x एज्यूम कर लिए, ओके। तो ये 2 वेरिएबल है, लेकिन रेडियस स्मॉल ए जो हमारा स्फीयर का है वो तो कांस्टेंट है ना, तो उसी में हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी। तो इन ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारा हाइपोटेनस हुआ, इट्स मीन 2a का स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस x प्लस x, ये पूरा ना हो गया, x प्लस x, टोटल कितना हो गया 2x का स्क्वायर, ठीक। क्योंकि रेडियस x माने हो तो ये पूरा डायमीटर हो गया 2x। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम किस में ले रहे हैं, ए बी सी में ले रहे हैं। तो ये डाटा आया, तो यहाँ से हम x स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 4a स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ओके। तो ये 2 वेरिएबल है h और x, तो इसका एक वेरिएबल दूसरे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दूसरा वेरिएबल, जैसे हम यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो h स्क्वायर को इधर लाओ, 4a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर, 4 का डिवाइड कर दो तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 का जब डिवाइड करोगे तो a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अपान 4 आएगा। ये इक्वेशन मान लो, ठीक। मतलब 2 वेरिएबल x और h था, तो एक वेरिएबल दूसरे में कन्वर्ट हो गया। स्मॉल ए तो कांस्टेंट है ना। अब किसको मैक्सिमम कह रहा है, देखो राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। तो सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम करना है, तो इसका मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम को ही डिफरेंशिएट करना होगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका रेडियस कितना है, एक्स स्क्वायर इंटू हाइट h, यही ना फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर h। और दूसरा चीज देखो, यहाँ वॉल्यूम जो है 2 वेरिएबल में x और h, तो ये वाला एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपन 4 हम इसको रिप्रेजेंट किए हैं। तो इसी में वैल्यू पुट करने के लिए कि एक वेरिएबल में आ जाएगा तो डिफरेंशिएट करेंगे। तो वॉल्यूम इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपान 4 इंटू एच को मल्टीप्लाई कर लो, तो देखोगे वॉल्यूम आ जाएगा हमारा पाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई ए स्क्वायर एच, एंड माइनस पाई का भी मल्टीप्लाई होगा और h का इसमें मल्टीप्लाई, तो एच क्यू अपान 4, ये देखो वॉल्यूम निकल गया। इसको h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो dv अपान डी एच इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा पाई ए स्क्वायर, h का 1 हो गया माइनस पाई अपान 4, एच क्यू का हो गया 3h स्क्वायर। देखो ये डाटा आ गया, ये दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं। अब इसको 0 पुट करेंगे तो h की वैल्यू यहाँ से निकलेगा, तो dv अपान डी एच इक्वल टू 0 पुट किए, तो यहाँ से dv बाई डी एच की वैल्यू रख दो, पाई ए स्क्वायर माइनस 3 पाई एच स्क्वायर अपान 4 इक्वल टू 0। इसको उस साइड लेके जाओ, तो ये देखो आएगा 3 पाई एच स्क्वायर अपान 4 इक्वल टू पाई ए स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल आउट कर दो, यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो ये 4a स्क्वायर अपान 3, तो
h इक्वल टू आएगा अंडर रूट, तो ये हो गया 2a/√3 एल्टीट्यूड आ गया, देखो आ गया। तो यही एल्टीट्यूड तुम्हें फाइंड करने के लिए बोला भी था कि एच हमारा एल्टीट्यूड फाइंड करिए जो सर्कुलर सिलेंडर का है, लेकिन किस कंडीशन में फाइंड करने के लिए, जब वॉल्यूम हमारा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसको डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, ये ना हम नेचर फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, जो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव रहता है उसको सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव बनाते हैं, फिर एच की वैल्यू पुट करते हैं, जब टोटल निगेटिव आ जाता है तो मैक्सिमा का कंडीशन हो जाता है। तो इसको डबल डिफरेंशिएशन करें तो d2v/dh2 इक्वल टू, ये देखो कांस्टेंट है, इसमें यह अच्छा ही नहीं तो इसका 0 हो गया, यहाँ से देखो -π/4 3 × 2h, तो ये आ गया -3 हो गया 6/6π/4h। h की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं इसमें तो d2v/dh2 h इक्वल टू 2a/√3 इक्वल टू -6π/4 × 2a/√3, तो ये देखो हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा -6πa/√3। क्या ये निगेटिव है कि नहीं है, तो ये किसका कंडीशन हो गया, मैक्सिमा का कंडीशन हो गया। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करना है। तो वॉल्यूम हमारा तो निकल के आया था यही ना, ये वाला डाटा, यहीं पर हम h की वैल्यू अगर उठा के सब्स्टिट्यूट कर दे 2a/√3 तो मैक्सिमम वॉल्यूम नहीं हो जाएगा। तो मैक्सिमम वॉल्यूम इक्वल टू, देखो यहाँ से πa² इंटू h की जगह यही पुट करो 2a/√3 एंड माइनस पाई h की जगह ये, तो 2a/√3 का होल क्यू अपान में कितना है 4। इसको सॉल्व करते हैं तो देखो 2πaq/√3 एंड माइनस इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई इंटू 2 8 हो गया, ए क्यू हो गया अपान 3√3 हो गया इंटू 4, ये देखो कट गया, तो ये आ जाएगा 2πa³ और यहाँ पर आ गया तुम्हारा -2πaq/3√3। इसका एलसीएम ले लेंगे 3√3, तो जब इसका एलसीएम लोगे तो 3√3 एलसीएम आ गया तो 2πaq एंड यहाँ पर √3 कैंसिल आउट, 3 बचा, 3 का 2 में मल्टीप्लाई तो 6 हो जाएगा एंड माइनस ये 3√3 कैंसिल आउट, 1 का मल्टीप्लाई 2πaq, तो इसको माइनस कर देंगे 4πaq/3√3, यही हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम हो गया। ओवरऑल एक बार और देख लो ध्यान से, इसमें क्या कहा गया कि एल्टीट्यूड राइट सर्कुलर सिलेंडर का एल्टीट्यूड फाइंड करो, लेकिन किस कंडीशन पर, जब मैक्सिमम वॉल्यूम हो किसका, सिलेंडर का, और उसी समय जब स्फीयर का रेडियस कितना गिवन है, ए गिवन है, तो स्फीयर के अंदर हमारा सिलेंडर है, तो स्फीयर हम बनाए जिसका रेडियस ए हो गया, उसके अंदर सिलेंडर का 2 पैरामीटर, एक रेडियस और एक हाइट, ये दोनों गिवन नहीं था, उसको एज्यूम कर लिए रेडियस एक्स और हाइट एच। तो इसमें देखें तो हम इस राइट ट्रायंगल में हम क्या अप्लाई कर दिए, पाइथागोरस थ्योरम, तो ये पूरा हाइपोटेनस था, हाइपोटेनस टोटल कितना है 2a है, तो 2a का स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 2x², यहाँ से हम x स्क्वायर को कन्वर्ट कर लिए h के फॉर्मेट में, क्योंकि हमारा x और h 2 वेरिएबल था तो x को हम h के फॉर्मेट में हम चेंज कर लिए। दूसरी चीज कि वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला लगाए और πr² h होता है, रेडियस x एज्यूम किए हो, πx² h हो गया, x² की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट किए हम, डाटा सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पर वैल्यू आ गया। अब यही हमारा वॉल्यूम हो गया टोटल, ठीक है। अब यही इसी को हमें मैक्सिमम प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे h के रिस्पेक्ट में, ये देखो डिफरेंशिएट किए और फिर उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं, तो वहां से हमें पॉइंट निकल के आता है कि इस पॉइंट पर ही चेक करना होता है कि ये वॉल्यूम हमारा मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो डबल डिफरेंशिएशन जब सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव हम जब करते हैं तो सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव ही बताता है कि फंक्शन का नेचर मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो डबल ऑर्डर हम इसे किए और डबल ऑर्डर जब किए तो ये इसमें यह है ही नहीं, कांस्टेंट है तो इसका 0 हो गया, इसमें देखो -π/4 × 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल के h स्क्वायर का 2h हो गया, तो यहाँ से हम डबल डिफरेंशिएशन किए, h की वैल्यू ये पुट किए तो निगेटिव वैल्यू आ गया, इसका मतलब नेचर हमारा किसका है, मैक्सिमा का नेचर है। तो हमें h बराबर 2a/√3 ये हम इस वॉल्यूम में पुट करेंगे तो हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम निकल जाएगा, तो यही हम सब्स्टिट्यूट करके मैक्सिमम वॉल्यूम निकाल दिया, ठीक है। ये पूरे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ व्यू बोर्ड के से और जेई के लेवल पे ही, तो इसको अच्छे से समझ लो, सॉल्व कर लो और मैक्सिमम मिनिमा के सारे क्वेश्चन देखोगे कंडीशनल ऐसे ही लगते हैं, केवल क्वेश्चन को समझो और डायग्राम को बनाओ, डायग्राम को अच्छे से ट्रीट कर लो। ओके, थैंक यू।